स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जहां मैं अपने प्यारे प्यारे सीए इंटर के बच्चों के लिए एक शानदार चीज लेकर आया हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस चीज के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि इसका आइडिया आप सबसे मुझे आया है, क्योंकि आप सब ने इतनी क्वेरीज रेज की, इतने इसके रिक्वेस्ट रेज किए, जिसकी वजह से मुझे लगा क्यों ना अपन ऐसा कुछ लॉन्च करें। ठीक है, सो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। और एक मेरी गारंटी है, ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे उसके बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि इतना शानदार पढ़ाया ना मैंने। नहीं मानते? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आओ चलो फटाफट से हम बात करते हैं जो मैं आपके लिए चीज लेकर आऊँ उसके बारे में। अब लेकिन ये सब जानने के पहले सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, पहले सब्सक्राइब करना फिर ही सुनना सुनना। अब अपना जो पहला पेपर है सीए इंटर का एडवांस्ड अकाउंट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं एडवांस अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटूं तो मैं दो पार्ट में क्लियरली आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, जिससे काफी बच्चों को डर लगता है। और एक है प्रैक्टिकल बड़े चैप्टर्स, जिसमें अमालगमेशन आ गया, कंपनी अकाउंट्स आ गया, बाईबैक आ गया, इंटरनल इको आ गया, ब्रांच आ गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब होता क्या था, बच्चे के जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो तो स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कैसा है, अगर आप लगाकर लिख कर प्रैक्टिस बहुत मल्टीपल टाइम्स करोगे तो चीजें समझी हो या ना समझी हो आपको एडजस्टमेंट याद हो जाते हैं। तो ये चीज जो होती है, ये वाला पार्ट जो होता है बच्चा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट जहां सम सॉल्विंग है, बैलेंस शीट बनाना है, वो आपके राइटिंग प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस उतना आपका ये पार्ट स्ट्रांग। लेकिन जो एएस वाला पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, जिसको काफी बच्चे बोलते हैं थियरी आ गया, थियरी आ गया, कोई थियरी नहीं है, ये है एकदम प्रैक्टिकली। लेकिन इस एएस वाले पार्ट को कंसेप्चुअली पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आपने कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा तो ये रट्टा मार के नहीं काम बन सकता इसके अंदर, बिकॉज एक कंसेप्ट आईसीए ने घुमाया और आप फंस जाओगे फिर। बराबर, तो इसमें होता क्या था एडवांस अकाउंट्स में, जो एएस वाला पार्ट है उसके लिए बच्चा काफी बार पूछता था, सर सिर्फ एएस की बैच है क्या, मेरा सिर्फ एएस वीक है सर, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि मैं आपके लिए एक ऐसा बैच लाऊं जहां मैं सारे एएस के आपको कवरेज करके दे दूंगा, है ना। और ये मैं कोई नया बैच नहीं ले रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरी एग्जिस्टिंग रेगुलर बैच है उसमें से जितने भी एएस वाले चैप्टर्स है उसका मैं आपको एक अलग से प्रोडक्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको एएस रेगुलर होता है ना, रेगुलर कवरेज के हिसाब से अपन कवर करके देने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, मैं सब लिख कर लाया हूं, टेंशन मत लेना। ठीक है, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना अगर आपके लिए यूजफुल रहेगा तो। ठीक है, अगर कंसिडर कर रहे हो तो देखना, नहीं तो आप यहां से वीडियो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये जो बैच है इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, किसके लिए एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर मे एंड सितंबर 25 अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, ये दो अटेम्प्ट में आपका है अगर एग्जाम, तो आप फिर कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा, तो एएस 1 2 4 5 7, अब बीच में मैंने एएस 3 स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि एएस 3 वहां कवर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 10 11 12 13 14 नहीं आया, क्योंकि 14 अमालगमेशन कवर नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स है ना, बिग प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ एएस जो होता है ना, जिसमें आपको तकलीफ होती है, वो कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को ये सब भी करना है, तो फिर तो आप पूरा बैच ले लो भाई, है ना। फिर आप बोलोगे सर ये भी डाल दो ये भी डाल दो, फिर तो वो एक तरीके से पूरा बैच ले लो फिर। ठीक है, तो इसमें अपन सिर्फ एएस वाली कवरेज करेंगे। अच्छा, क्या क्या कवर होगा मैंने लिख रखा है, बाई चांस आपको देखना हो तो आप देख लो। उसके अलावा क्या कवर नहीं होगा वो एक बार देख लो, कैश फ्लो कवर नहीं होगा, अमालगमेशन नहीं होगा, कंसोलिडेशन नहीं होगा, है ना, कंपनी अकाउंट्स, बायबैक, इंटरनल इको, ब्रांच, ये कवर नहीं होगा। अगर आपको इस सब का भी एक्सेस चाहिए तब तो फिर आप पूरा जो बैच है एडवांस अकाउंट्स का वो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। उसके अलावा काफी बार अब मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप ये ओनली एएस बैच देखोगे, मैंने आज स्क्रैच से पढ़ा है, नो प्रायर नॉलेज नीडेड। ठीक है, मैं मानूंगा आपने पहले पढ़ा ही नहीं एएस, तो उस हिसाब से आई हैव कवर्ड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन दिस बैच। इसमें बच्चा बोलेगा सर जो बेसिक्स होता है एएस का वो, तो इंट्रोडक्शन टू एएस और शेड्यूल 3 ये ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। जब मैंने एडवांस अकाउंट्स की बैच ली थी तो मैंने कुछ डेमो लिए थे स्टार्टिंग में 3-4 दिन, तो वो फर्स्ट 2 डेज में मैंने यही दो चीज करवाई थी। तो अगर आपको एकदम ही बेसिक भी क्लियर करना है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट का आइटम्स में क्या क्या होता है, तो आप मेरा ये 2 सेशन भी आप मेरे यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब सर ये बताओ कितने मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे जितना आप कंटेंट दे रहे हो। सर अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 मार्क्स तक आपका कवर हो जाएगा आराम से। ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहेगा सर, 120 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, 5-10 घंटा ऊपर नीचे, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, अभी ये 120 आवर्स तो 1 की स्पीड में। अभी किसी किसी बच्चे का क्या होता है, उसको सब एएस में तकलीफ नहीं है, मान लो इसमें कुछ 20 एएस है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, अब उसको 20 में से 15 में तकलीफ है, तो वो 15 देखेगा तो और कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा काफी बच्चे को ऐसा होता है कि यार सर मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखूंगा, तो मान लो आप 1.5 स्पीड पे देख रहे हो तो ड्यूरेशन और कम हो जाएगी। थोड़ा स्मार्टली कवर करोगे, एकदम टाइम कम है, मान लो आपका एग्जाम मई में है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो मैं लिखाता हूँ क्लास में उसका आप प्रिंट लेके बैठ जाओ,
है ना, तो फिर लिखने वाला टाइम बच गया। तो ये फिर ऑलमोस्ट आपका मान लो 60 से 70 आवर्स में पूरा एएस हो जाएगा, अगर आप फटाफट स्पीड में देखो और लिखने वाला पार्ट स्किप कर दो तो। क्योंकि आपको मेन समझना है ना, देखो ऐसा पॉसिबल है कि आपने पहले शायद क्लास कर रखी है, बट आपको एकदम क्विकली समझना सब कुछ, तो आप वैसा भी कर सकते हो, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ड्यूरेशन आप पे डिपेंड करेगा, आप कौन सी स्पीड पे उस लेक्चर वगैरह को देख रहे हो, कैसे कवर कर रहे हो। ठीक है सर, बुक्स मिलेगी क्या? यस सर, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं, एक ऑफर भी है, मतलब एक अभी अभी ऑफर प्राइस पर रहेगा, तो वो लास्ट में बताता हूं मैं आपको, सुनना। तो बुक्स मिलेगी हार्ड कॉपी, क्वेश्चन बैंक का वॉल्यूम 1। एक्चुअली मैं जब किताब देता हूं तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक देता हूं। सर आप कंसेप्ट बुक नहीं देते? अरे कंसेप्ट राजा क्लास में लिखा था तुम्हारा भाई। क्योंकि देखो मैं तुमको कितनी भी शानदार किताब दे दूं, लेकिन अगर तुमने अपनी ही शानदार राइटिंग में उसको लिख रखा है, तुम्हारी राइटिंग कैसी भी हो, डॉक्टर जैसी राइटिंग क्यों ना हो, बट खुद का लिखा हुआ अलग ही समझता है और अलग ही स्पीड से रिवाइज भी होता है। तो सारे कंसेप्ट मैं क्लास में लिखाऊंगा। अब मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको टाइम सेव करना है तो राइटिंग वाला पार्ट का मैं जो लिखाता हूँ क्लास में, उसका मैं पीडीएफ डालता हूँ गूगल ड्राइव के ऊपर, तो वो आप स्किप करके प्रिंट लेके बैठ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा लिखोगे तो बेटर है। तो बुक में आपको एक क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी मिलेगी। ठीक है, अब मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है? मेरा टीचिंग स्टाइल सिंपल है, जो भी कंसेप्ट वगैरह है मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लॉजिक्स वगैरह दूंगा, लिखाऊंगा। साथ में मैं सिर्फ कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, और मैं ना काफी बार ये भी डिस्कस करता हूँ कि एग्जाम में एएस के आंसर प्रेजेंट कैसे करने हैं, वो सब क्लास में रहेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एएस के अंदर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट से काफी बार बच्चा कंफ्यूज होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर प्रैक्टिकल टॉपिक है कि एएस वाला है? तो वो एएस वाला टॉपिक है, वो मैंने कवर कर रखा है इसी के अंदर। ठीक है, दैट विल बी इंक्लूडेड। ओके, अच्छा उसके अलावा टीचिंग स्टाइल समझ लिया, बुक्स वगैरह समझ लिया, स्टार्ट डेट क्या रहेगी? अब ये है तो रिकॉर्डेड बैच, जो मेरी मेन बैच है उसमें से ही मैं सारे एएस के लेक्चर्स निकालकर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो एक्चुअली स्टार्ट डेट मतलब ये लेक्चर्स कब तक अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास? सो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग फ्रॉम 5th Feb। 5th Feb से मान लो 80-90% तो अपलोड एक साथ में हो जाएगा। जो बचा कुछ 10% है वो बाकी 4-5-6 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अराउंड 10th या 15th of Feb 100% सिलेबस विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब इसका सिंपल फायदा ये है कि देखो, आपको जब मैं लाइव लू तब आने की जरूरत नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस पे उसको चीज को आराम से कवर कर सकते हो। दिन में फ्री हो दिन में देखो, रात में फ्री हो रात में देखो, पूरा दिन फ्री हो पूरा दिन देखो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा उसके अलावा सर डाउट सपोर्ट दोगे? क्योंकि हम तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, डाउट आया तो भाई है ना, टेंशन लेने का नहीं, बराबर मैं हूं, इधर ही हूं, मैं किधर नहीं जा रहा हूं। तो डाउट सपोर्ट कैसे पूछना? टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, एप्लीकेशन पे पूछ सकते हो। हाँ वो हम कैसे पूछेंगे सर, उसकी डिटेल्स में लेक्चर में देता हूं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और लेक्चर में नहीं भी दी तो गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना दो डाउट सपोर्ट का, वहां सब मेंशन है डाउट कैसे पूछने का सर से, मैं रिप्लाई करूंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा उसके अलावा सर रिवीजन करवाओगे? क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, दिक्कत रिवीजन में आती है, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं रिवीजन क्लास में भी करवाऊंगा, बहुत बार करवाता हूं। उसके अलावा क्योंकि आप जब पढ़ लोगे तो मैं उसका एक डेडिकेटेड रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे भी डालता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप सर्च करना, कोई भी एएस, मान लो एएस 10 रिवीजन आप देखना। ठीक है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे एएस 10 रिवीजन आकाश कंदो, आपको मिलेगा। तो मान लो कोई चीज मैंने आपको 5 घंटे में पढ़ाई है, तो 5 घंटा समझ तो गया, अब मल्टीपल रिवीजन के लिए रिवीजन वीडियोस रिक्वायर्ड रहते हैं कभी कभी, तो वो 5 घंटे के कंटेंट को मैं मान लो अराउंड 40 to 45 मिनट्स में पूरा विद क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूं। आपको चाहिए तो आप एक बार मैं रिवीजन वीडियो भी देखना यूट्यूब पे, तो आपको समझेगा मेरे रिवीजन वीडियो में मैं किस तरीके से रिवाइज कराता हूं, कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों करवाता हूं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एएस, ये आपका समाधान है, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इतनी गारंटी देता हूं, आप बैच ले लो, नहीं पसंद आया ना मेरे को कर देना, मैं रिफंड करवा दूंगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं सिर्फ आपसे फीडबैक मांगूंगा कि आपको क्यों नहीं पसंद आया, और मैं रिफंड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे पे भरोसा है पूरा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सा मैंने करवाया हुआ आपको। ठीक है, सो अब ये हमको कहां से मिलेगा सर? तो आप ये जो भी है ये bbvirtual.com या जो भी हमारे ऑथराइज पार्टनर्स होते हैं उनके वेबसाइट से जाके ले सकते हो। ठीक है, और ये अभी ऑफर प्राइस है। ठीक है, तो 5th Feb तक यू कैन कंसिडर दिस प्राइस, एक मतलब जिसमें बुक्स हार्ड कॉपी मिल जाएगी, जो टेक्निकल कॉस्ट है और जो लेक्चर्स के कॉस्ट है सब इट इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा बता दूं, आप जब वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेबसाइट पे व्हेन यू गो, ठीक है, इधर आप जा सकते हो वीडियो लेक्चर्स में, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स। ठीक है, इसके अंदर 2 दिखेगा, एक है सी इंटर रेगुलर बैच। अगर आपको पूरा बैच चाहिए तो ये लेना रेगुलर बैच वाला, लेकिन जो ओनली एएस बैच है वो ये है। ठीक है, यू व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू कैन एनरोल फॉर दिस। अच्छा इसमें विदाउट बुक्स मत लेना, विदाउट बुक्स तब लेना जब आपके पास मेरी ऑलरेडी बुक है, जो कि नहीं होगी आपके पास, क्योंकि विदाउट बुक्स में पीडीएफ नहीं मिलता है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस बात। तो गूगल ड्राइव ले लेना, एकदम मस्त ऑफर प्राइस में टकाटक आपको तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की आपके मैं सारी क्वेरीज रिप्लाई कर दूं इसके अंदर। बाई चांस अगर मेरे एंड से कुछ क्वेरी आंसर करना रह गया, कमेंट सेक्शन आप ही का है बॉस, बिंदास पूछो, आई विल रिप्लाई। ओके, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर यहाँ तक देखा है, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आपके लिए शायद रेलिवेंट ना हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि क्या पता उनके लिए शायद ये चीज़ रिलेवेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, एंड अगर लोगे तो सी यू इन द बैच। चलो बाय बाय।